Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine at your home. I am your teacher Ghulam Muhammad Bhatt from UPS Mir Mahalla Chipora. Dear students, our today's subject is English, class 7th, and our topic is sympathy. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पोएम सिंपैथी है इसको हमने कल पढ़ा है और इसके कुछ जो क्वेश्चंस थे उनका भी हमने आंसर लिखा था। मैंने आपसे कल ही कहा था कि इसके जो बाकी लैंग्वेज वर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या और कुछ क्वेश्चंस हैं, कल इंशाअल्लाह हम इसका आंसर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी इंग्लिश बुक निकालिए और पेज नंबर 62 पर आइए, यानी 62 पर आइए। यहाँ आप किताब की तरफ देखिए, लैंग्वेज वर्क, क्योंकि पहले ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर हमने कल ही लिखा था। यहाँ लैंग्वेज वर्क की तरफ आप देखिए। Unscramble the words given in brackets and fill in the blanks. The first one is done for you as an example. प्यारे बच्चों, unscramble यानी यहाँ पर ये जो वर्ड्स ब्रैकेटों में दिए गए हैं इनको इधर उधर करके, यानी मुंतशिर करके, इनको इधर उधर करके लिखा गया है। आपको इनको जोड़ना है और ठीक से लिखना है। पहली एग्जांपल आप देखिए, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखिए RESPUICO। प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ मैं आपको समझाऊंगा। आप बोर्ड की तरफ देखिए, ये एग्जाम्पल इन्होंने उधर से दी है। यहाँ आप देखिए, पी भी आ गया, यानी आपको ठीक कर मैंने कहा ये इधर उधर करके इन्होंने लिखा है, आपको ठीक करके इसको जोड़ना है। फिर आर है, आर भी आ गया। ई है, ई भी आ गया। सी भी आ गया। आई, ये आई है। ओ भी आ गया। यू, ये यू है। इसके बाद क्या आता है? एस। ये जो सारे अल्फ़ाबेट ये सब आ गए। प्रीशियस, ये इधर उधर करके लिखा गया था, यहाँ आपने सीधा करके इसको लिखा है। प्यारे बच्चों, इसी तरह दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स आप देखिए, किताब की तरफ आप देखिए। वी मस्ट बी वेरी डैश डैश टू द पोर। यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में DINK, यानी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा काइंड। आप बोर्ड की तरफ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है काइंड। अब तीसरी खाली जगह पर आप देखिए, सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज डैश डैश, ब्रैकेट में लिखा है LYNHEAEV। आपको क्या लिखना है? हेवनली। गुड। ये इधर उधर करके लिखा गया है, आपको सीधा करके यहाँ हेवनली आएगा। फिर है काइंड पीपल और ऑलवेज डैश डैश, यहाँ पर लिखा है FLUPLEH। आपको क्या लिखना है? हेल्पफुल। जब हम ठीक करके लिखेंगे तो यहाँ हेल्पफुल आएगा। फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 पर आए। यहाँ लिखा है द डैश डैश हेल्प्ड द पोइट विद गोल्ड। यहाँ पर आपको लिखना है रिच मैन। क्या लिखना है? रिच मैन। यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ इधर उधर करके इसको किताब में
दिखाया गया है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा है CHIRNAM। तो जब हमने इसको सीधा किया तो ये रिच मैन आ गया। अब छठी फिल इन द ब्लैंक्स पर आप आइए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर डैश डैश। यहाँ पर लिखा है RETASHC। यहाँ पर आपको लिखना है टीचर्स। क्या लिखना है? टीचर्स। अब आप 7, द पोअर मैन डैश डैश द पोइट डे एंड नाइट। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है DAHCEWT। आपको लिखना है वॉचर। क्या लिखना है? वॉचर। पहले बच्चों, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, आप किताब की तरफ देखते। यू कैन फाइंड वर्ब्स इन द पोएम। रीड द पोएम once again and find out the verbs and write the 3 forms of these verbs. First one is done for you as an example: present, past, past participle. यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल ऑन गिव, गेव, गिवन। यहाँ पर आप देखिए बोर्ड की तरफ, बाइंड, बाउंड, बाउंड, पास, पासड, पासड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, इज, वाज, वायर, आर, वायर, वायर, ले, लेड, लेड। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप इसके थर्ड पार्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका, यहाँ पर आप देखिए किताब की तरफ। यहाँ लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया विच कैन ओनली बी थॉट ऑफ or felt but can't be seen or touched. Write the answers of the following questions, selecting words from those given. All the words are abstract noun. यहाँ पर भी हमको ये जो खाली जगह हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आगे क्या आएगा वो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमको इनको तरतीब से लिखना है। पहला आप देखिए, व्हाट क्वालिटी डज ए काइंड मैन शो। व्हाट क्वालिटी डज ए काइंड मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है काइंडनेस। दूसरा है, व्हाट क्वालिटी डज ए ऑनेस्ट मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है ऑनेस्टी। तीसरा है, व्हाट क्वालिटी डज ए फूलिश मैन शो। यहाँ का आपको लिखना है फूलिशनेस। आप बोर्ड की तरफ देखिए। नंबर 4, व्हाट क्वालिटी डज ए एंग्री मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है एंगर। नंबर 5, व्हाट क्वालिटी डज ए क्रूल मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है क्रूरटी। क्रूअल्टी। नंबर 6 पर आप आइए, व्हाट क्वालिटी डज द स्ट्रेंग मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रेंगथ। नंबर 7 पर आप आइए, व्हाट क्वालिटी डज द जेनिरस मैन शो। यहाँ आपको लिखना है जेनरसिटी, जेनरसिटी। फिर आता है 8 फिल इन द ब्लैंक्स पर आप आइए, व्हाट क्वालिटी डज द ब्रेव मैन शो। ब्रेवरी। नंबर 9 पर आप आइए, व्हाट क्वालिटी डज द पोलाइट मैन शोज। पोलाइटनेस। 10 पर आइए, व्हाट क्वालिटी डज द लेजी मैन शो। यहाँ पर आपको लिखना है लेजीनेस। प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो हमारा टॉपिक सिंपैथी था ये आज मुकम्मल हो गया।
इसके सारे क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है। अब आप अपनी कॉपी पर इनको नोट करके रखिए और याद कीजिए। इंशाअल्लाह कल कोई और लेसन लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।